सभी कहानियों को बेताल तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। हर बार बेताल रास्ता लंबा होने के कारण राजा विक्रम को कहानी सुनाता, जिन कहानियों का संग्रह विक्रम बेताल की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। कहानी सुनाने से पहले बेताल राजा के सामने एक शर्त भी रखता था कि अगर कहानी खत्म होने के बाद उसने मुंह से आवाज निकाली तो वो वापस उड़कर पेड़ से लटक जाएगा। जब भी बेताल कहानी सुनाकर खत्म करता तो एक सवाल पूछता और कहता कि राजन, अगर तुमने जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस जाकर पेड़ से उल्टा लटक जाता था। ऐसा होते होते बेताल ने कई कहानियां सुनाई, लेकिन ये सभी कहानियां शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां हैं। तो आइए सुनते हैं राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी, होशियारी और चतुराई पर आधारित बेताल की ये प्रसिद्ध कहानियां। राजा विक्रमादित्य जब बेताल को लेकर योगी के पास जा रहे थे तो बेताल ने उन्हें ये किस्सा सुनाना शुरू किया। तुझे अपनी शर्त अच्छी तरह याद है राजन? अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं वापस लौटकर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना लंबा रास्ता कटेगा कैसे? अच्छा चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसके मदन सेना नाम की कन्या थी। मदन सेना एक दिन अपनी सखियों के साथ बाग में गई। बाग में संयोग से नगर सेठ सोमदत्त का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। किसी बात पर मदन सेना खिलखिलाकर हंस पड़ी तो धर्मदत्त का ध्यान मदन सेना पर गया। वो उसे देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने मदन सेना के पास जाकर कहा, मदन सेना, मेरा नाम धर्मदत्त है। मेरे पिता का नाम सोमदत्त है। मुझसे क्या चाहते हो? आपका प्रेम। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं मदन सेना जो सत्य है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं मदन सेना, और बदले में आपका प्रेम पाने की आशा लेकर आया हूँ। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपने प्रेम पर अधिकार नहीं दे सकती। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मेरा विवाह निश्चित हो चुका है। आज से 5वें दिन मेरा विवाह है। क्या? मदन सेना, यदि मैं आपके प्रेम से वंचित हो गया तो जीवित नहीं रह पाऊंगा। आपके सामने ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। देखो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, पर हाँ, एक वादा करती हूँ। पहले मेरा विवाह हो जाने दो। पति के साथ जाने से पहले मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। सत्य? मैं प्रतीक्षा करूंगा। मदन सेना का विवाह हो गया। उसने अपने पति को धर्मदत्त की सारी बातें बता दी और उससे मिलने की आज्ञा मांगी। पति ने भी सहजी आज्ञा दे दी। मदन सेना जब धर्मदत्त से मिलने जा रही थी तो उसे एक चोर मिला। वो भी मदन सेना पर मोहित हो गया। मदन सेना ने उससे भी मिलने का वादा किया। तुम आ गई मदन सेना। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अपना वचन अवश्य निभाओगी। मुझे इस बात का भी विश्वास हो गया है कि भले ही तुम्हारा विवाह हो चुका हो, किंतु तुम्हारा प्रेम केवल मेरे लिए है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मदन सेना, बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने वचन दिया था तो वचन निभाने के लिए आना जरूरी था। किंतु ये तो बताओ, तुम अपने पति से बचकर कैसे आ पाई? मैं उन्हें बताकर तुम्हारे पास आई हूँ। क्या? और तुम्हारे पति ने तुम्हें सहजता से आने दिया, रोका नहीं तुम्हें? मैं अपने पति को विश्वास दिलाकर आई हूँ। अपनी मर्यादा में रहूंगी और पतिव्रता चरित्र को कलंकित नहीं होने दूंगी। तुम वास्तव में पत्नीव्रता हो मदन सेना,
और मेरे कितने गंदे विचार हैं तुम्हारे लिए। मैं कैसी कैसी कल्पनाएं करता रहा। मुझे अब स्वयं से घृणा होने लगी है। प्रेम करना कोई अपराध नहीं धर्मदत्त। बस सच्चा प्रेम अपने प्रेमी के सुख पर अपने प्राण छिड़कता है। किंतु प्रेम में विषय विकार या वासना का समावेश हो तो वो प्रेम अपवित्र हो जाता है। मेरा विश्वास करो मदन सेना, मैं अपने प्रेम को कभी अपवित्र नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, तुम तत्काल अपने पति के पास वापस चली जाओ। सच? ईश्वर ने मुझे साहस और धर्मदत्त को सद्बुद्धि दी, तभी तो धर्मदत्त ने मुझे सहजता से वापस जाने दिया। लेकिन वो चोर जो अभी भी वहाँ खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्या ईश्वर उसे भी सद्बुद्धि देगा? लो, चोर तो सामने ही खड़ा है। तुम बहुत जल्दी आ गई। उसने तुम्हें इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया? वो मुझसे प्रेम करता है, सच्चा प्रेम। जब मैंने उसे बताया कि मैं अपने पति को बताकर उसके पास आई हूँ और अपने पतिव्रता होने की दुहाई दी, तो उसने मुझे छुआ तक नहीं और मुझे अपने पति के पास लौट जाने को कहा। सो इस तरह मैं उसके पास से इतनी जल्दी आ पाई। आश्चर्य, इसका पति इसे इसके प्रेमी से मिलने भेजता है। पति का बहुत बड़ा त्याग है। और प्रेमी, वो भी सज्जन निकला। उसने सज्जनता दिखाते हुए उसे वापस पति के पास भेज दिया। और ये स्त्री अपने वचन का पालन अपने चरित्र को दांव पर लगाकर कर रही है। यह स्त्री गंगा की तरह पवित्र है। यदि मेरे हाथों से अपवित्र हुई तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। सोचने का समय नहीं है। तुमसे लौटते समय मिलने का वचन दिया था, सो अपना वचन पूरा कर रही हूँ। मेरा पति भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं ज्यादा समय तक यहाँ नहीं ठहर सकती। चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ाता हूँ, ताकि रास्ते में मेरे जैसा कोई दूसरा चोर न मिल जाए, तुम्हारा अकेला होने का अनुचित लाभ न उठाए। आश्चर्य है, ये एक चोर कह रहा है। विश्वास नहीं होता। चोरी करना मेरा पेशा है, मेरा जीवन यापन का माध्यम है। माना चोरी करना गलत काम है, किंतु मैं इतना भी नीच नहीं हूँ जो तुम्हारी सज्जनता का अनुचित लाभ उठाऊं। अब चलो, ज्यादा देर करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सच? चलो। तो राजन, ये कहानी वचन को निभाने और पति तथा प्रेमी द्वारा विश्वास को नए रूप में प्रकट करती है। पति ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए त्याग किया, धर्मदत्त और चोर ने मदन सेना की खुशी के लिए त्याग किया। अब बताओ राजन, पति, धर्मदत्त और चोर में से सबसे बड़ा त्यागी कौन है? और जानते हो ना, यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और तुम उसका उत्तर जानते होगे, तो फिर तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, ये तो स्पष्ट है, चोर सबसे बड़ा त्यागी है। वो कैसे राजन? चोर कैसे सबसे बड़ा त्यागी हो सकता है? बेताल, पति मदन सेना का रुझान दूसरे पुरुष पर होने के कारण त्याग करता है, और धर्मदत्त मदन सेना की बातों से उसका मन बदल गया। फिर उसे डर भी रहा होगा। कुछ अनुचित करने से मदन सेना का पति राजा से शिकायत करके उसे दंड दिलवा सकता है, इसलिए उसने त्याग की भावना दिखाई। किंतु चोर, उसके विषय में किसी को जानकारी नहीं थी। उसे अपना कुछ भी बिगड़ने का कोई भय नहीं था। फिर भी उसने अपनी चाहत, अपने प्रेम को त्याग दिया। इसलिए मेरे विचार में चोर ही सबसे बड़ा त्यागी हुआ। हाँ राजन, तुमने उचित कहा। राजन, चोर ही सबसे बड़ा त्यागी है। सही उत्तर दिया तुमने। किंतु क्या करें, बीच राह में तुमने ना बोलने की शर्त एक बार फिर से तोड़ दी, और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा मौन भंग हुआ और मैं उड़ चला। तो बस मैं चला राजन, अपने स्थान पर चला वापस। श्री राम